तो आज शुरू करने के पहले हम आपको कुछ जो आजकल हो रहा है मिडिल ईस्ट में उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि ज्ञान क्या है। किसी को याद है ज्ञान डेफिनेशन क्या बताई थी? जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही जानना, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना कि हम ये समझते हैं ये ऐसा है या वैसा है। नो गेस वर्क, जैसा ही चीज़ है वैसे जानना। अब जो चीज़ जैसी है वो कौन बता सकता है हमको? जिसने बनाया है वो बता देगा, उसको पता है कैसी चीज़ है। और वो किसी को नहीं पता है कोई चीज़ कैसी है। लोग उस पर क्या करते हैं? अनुमान, गैस करते हैं उस पर। हमारे हिसाब से ये चीज़ ऐसी है, हमारे हिसाब से ऐसी है। 10 लोगों से पूछिए, हर तरह तरह के उत्तर मिलेंगे आपको। कोई कहता जीव है, कोई कहता आत्मा है, कोई कहता सोल है, किसी को कुछ पता नहीं क्या चीज़ क्या है। तो जो भी कुछ संसार में हो रहा है उसको ऐसे देखना है, जैसा जैसा हो रहा वैसा ही देखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आजकल इजराइल और हमास के बीच में घमासान युद्ध चल रहा है। मार काट, बच्चों को काट के जला दिया, सब कर दिया। किसी का सर काट दिया, किसी औरत के शी वॉज प्रेग्नेंट तो उसका फीटस काट के निकाल दिया। ये सब हो रहा वहाँ पर। बच्चों को जिंदा जला दिया गया, बचाइए। तो ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच में ये जो है, ये घृणा जो है, इसका परिणाम है। इतनी हेट्रेट है दोनों के बीच में। तो ये हेट क्या है? हेट ये है कि हम जो हमारे जैसा नहीं है उसको हम वैसा बनाना चाहते हैं। अब ये इस्लाम में शुरू से चला आ रहा है। इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को तलवार के को लेकर बढ़ाया दुनिया में के अंदर। इस्लाम में को जो नहीं कन्वर्ट हुआ उसको मार देंगे वो। तो एक वहाँ पर मिडिल ईस्ट में यहूदियों के, जूस के कबीले होते थे, मुसलमानों के कबीले होते थे, जूस के कबीले। कबीला मीन्स कुटुंब बोलते हैं, हमारे यहाँ कुटुंब बोलते हैं ना, उसको कहते हैं कबीला। उनका एक ग्रुप, दे लिव टुगेदर। तो मोहम्मद जाते थे और उनसे कहते तुम मुसलमान बन जाओ। तो लेकिन इनका धर्म तो 4500 सालों पुराना, बहुत पुराना है। मुसलमान तो ओनली 1400 ईयर्स ओल्ड। तो वो कहते थे कि उन्होंने उसको खाने बुलाया, जूस को। जूस कहते हैं हम खाना नहीं खा सकते हैं आपका, हमारा खाना अलग होता है, हमारा खाना कोशर है। तो उसने क्या कहा? अब ये सब हम आपको जो बता रहे हैं ये हमने अभी डिबेट हो रही थी टीवी पर, उस पर सुना हमने। उनके जो स्कॉलर थे वो बता रहे थे। तो उन्होंने कहा, जूस ने कहा हमारा खाना कोशर होता है। तो मोहम्मद ने कहा हमारा खाना हलाल होता है। तो हलाल हराम है, उनके यहाँ कोशर नॉन कोशर हो गया। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं, हमारा हलाल खा सकते हैं आप। तो इस तरह से उनके बीच में होता रहा। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं बन जाते हो मुसलमान? बट जूस डिड नॉट वांट टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। तो उन्होंने कई कबीलों को मार दिया, सब लोगों को मार दिया, स्लॉटर्ड ऑल ऑफ देम। तो ये जो है ये चला आ रहा है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये। और ये जो घृणा है उसका परिणाम हो रहा है। इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? सर्कमसिशन है। ये मुसलमानों ने जूस में होता था पहले। देन दे सेड वेल वी आल्सो डू दैट। तो हम भी तुम्हारी तरह हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं बन जाते हो?
इस तरह से ये चालें चलते थे लोग। अब देखो ये जो ग्रुप्स हैं, और हमास की तरह अफ्रीका में कितने बने हुए हैं, बोको हराम का सुना होगा आपने। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब वीमेन को स्लॉटर करते हैं, मारते हैं, पकड़ के ले जाते हैं उनको, लड़कों को पकड़ के ले जाएंगे, जो वीमेन है उनको अपने हराम में रखेंगे वो जा करके, उनको उनका असाल्ट करते हैं, और जो बॉयज़ को ले जाते हैं उनको नौकर बना के रखते हैं, वहाँ पर काम कराते हैं उनसे। ये सदियों से चला आ रहा है, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होता था जब मुसलमान आए इंडिया में, बहुत अत्याचार किया उन्होंने। यहाँ तक कि जो अकबर का बीरबल होता था वो एक ब्राह्मण था, दुबे नाम था उसका, उसको कन्वर्ट किया गया। तो हमें समझना है, आपको ज्ञान की परिभाषा जो अभी आपने बताई, वो कहता है जो जैसी चीज़ है उसको वैसे ही जानो, न कम जानो न ज़्यादा जानो। उसको अंग्रेजी में हम कहेंगे व्हाट इज़, नॉट व्हाट इट शुड बी, व्हाट आई थिंक इट इज़, नो व्हाट इज़। लेकिन समस्या ये है कि हम सभी सब कुछ अपनी सोच से देखते हैं। हमारे सनातन धर्म की बातों को और उन्होंने क्या कहा, मिथोलॉजी। उनके धर्म ग्रंथ को ले लो, वो ट्रूथ है। हमारे यहाँ सनातन के लिए उन्होंने क्या कहा, वर्ड यूज किया, मिथोलॉजी, मिथ है, ये बना रखी है आपने। लेकिन समस्या ये है कि हम सभी सब कुछ अपनी ओर से देखते हैं, और तो जिन्होंने जब मिथोलॉजी का, हिंदू भी यही कहने लगे, फिर उनका ब्रेन वॉश हो गया। आजकल किसी हिंदू से पूछिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी है। अरे भाई, अगर तुम्हारा धर्म मिथ है तो तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा क्या होने वाला है। ये सब अज्ञान, और अज्ञान से जो पैदा होता है उसको कहते हैं अन्यथा ज्ञान। इग्नोरेंस से जो पैदा होती चीज़, दोज हु आर इग्नोरेंट दे स्टार्ट गेसिंग एंड इसको बोलते हैं अन्यथा ज्ञान। तो पहले हमको अपने को समझना होगा, हम हैं क्या और धर्म क्या है, हमारा धर्म है क्या। हम सभी को एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये कब होगा किसी को नहीं पता। ये जानते हुए भी हम इस पावन मनुष्य शरीर को, जीवन को व्यर्थ में गंवाते जाते हैं। तो ज्ञान की डेफिनेशन के अलावा एक और सत्य है कि वो शरीर कि संसार में एक ईश्वर है। ये दूसरा सत्य आपको बता रहे हैं, एक ईश्वर है और उसके 81 करोड़ से ऊपर देवता शक्तियां हैं जो इस यूनिवर्स को चलाती हैं। ये अपने आप नहीं चलता है। तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में लोग इन देवताओं को भी पूजते हैं। ईश्वर मार्ग वो मार्ग है जिसमें ईश्वर की भक्ति होती है, जिससे हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सभी धर्मों में देवता भक्ति है। अब जितने मुसलमान धर्म, ये कुछ भी कह लें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, ये भी इनकी जो रिचुअल्स हैं ये भी सब देवता भक्ति है और कुछ नहीं है। ईसाइयों की सब देवता भक्ति है, बुद्ध में सब देवता भक्ति है, क्योंकि ये ईश्वर को मानते ही नहीं हैं। सिख, इस्लाम सब ही ऐसे ही हैं। तो एक हुआ सनातन, जिसे हम कहेंगे हिंदू धर्म, जिसके अंदर देवता भक्ति होती है, और सभी सनातनों से परे जो है, सबसे अलग, वो सच्चा सनातन धर्म जो है वो मार्ग ईश्वर मार्ग है। क्योंकि ईश्वर जो है वो सबसे अलग है, उसको संसार से सबसे अलग है वो।
देवता उसकी शक्तियाँ हैं, सबॉर्डिनेट टू हिम, तो देवता की भी पूजा करी जा सकती है, क्योंकि वो ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर सबसे अलग है। तो वो हो गया सच्चा सनातन धर्म। ट्रू सनातन धर्म जो है वो ईश्वर मार्ग है, जिससे जीव को मुक्ति मिलती है। तो इतना बताने के बाद अब जहाँ पिछली बार हम रुके थे वहाँ से अब शुरू करते हैं। हिंदू धर्म की एक विशेषता है, ये पिक्यूलियरिटी हिंदू धर्म की है, कि जब तक चंद्र और सूर्य है ये धर्म चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। हिंदू धर्म को हिंदुओं ने नहीं बचाया, इस धर्म को कोई शक्ति ही बचाती आई है, क्योंकि गीता भगवान कृष्ण का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म टूटने लगता है, लोग उसके अगेंस्ट जाने लगते हैं, तो वो खुद आकर के उसको सीधा कर देते हैं। हिंदू धर्म के सब ग्रंथ देवता संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृत की लिपि को देवनागरी कहा गया है। देववाणी को नागरी लिपि में लिखने से वो देवनागरी बन गई। इस प्रकार लिपि हो गई देवनागरी। लिपि के मतलब स्क्रिप्ट। भारत की सबसे पहली लिपि ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद शारदा लिपि आई और फिर देवनागरी आई। हमारी लिपि ठीक लिपि है और ये ग्रीक से भी पुरानी है, ग्रीक लिपि से भी पुरानी है, ग्रीक स्क्रिप्ट से भी पुरानी लिपि हमारी स्क्रिप्ट है। सम्राट अशोक के राज्याभिषेक, उसके कोरोनेशन पर 279 BC में भारत में 4 दिशाओं में एक एक स्तंभ बनाया गया, 4 pillars on 4 corners of India। उन पर अहिंसा पर जो आदेश लिखे गए थे वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देवनागरी लिपि 14वीं शताब्दी में आई, 14th century में आई। हिंदुओं ने अभी भी संस्कृत को बनाए रखा है। जितने हमारे ग्रंथ हैं बहुत सब संस्कृत में ज़्यादातर हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों को वैदिक कालीन कहा गया है। इनको जब कोई कहता वेद ये कहते हैं तो उसमें वो उपनिषदों तक कोट करते हैं, वो उपनिषद को भी वेद मानते हैं, क्योंकि वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बने और इन सब पे विचार जो ऋषियों ने जो किया उनको उससे उन्होंने उपनिषद बनाए। हिंदू धर्म ग्रंथों में इनको क्या कहा हमने? वैदिक ग्रंथ। इसके बाद सूत्रकाल आता है, वेदों के बाद आता है सूत्रकाल। इसमें 6 दर्शन शास्त्र हैं। ये हैं पूर्वी मीमांसा, ये इनके नाम हैं, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग सूत्र और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा से उसमें ब्रह्मसूत्र हैं। इनको उत्तर मीमांसा किसको कहते हैं? ब्रह्मसूत्र को कहते हैं। सूत्रकाल के बाद कल्प आते हैं। इनमें ग्रह सूत्र हैं, आपस्तंभ ग्रह सूत्र है, पारस्कर ग्रह सूत्र हैं, इस तरह के कई एक ग्रह सूत्र हैं। सूत्र के बाद आती है स्मृतियाँ। स्मृति में क्या? मनुस्मृति आती है, सुना होगा लोगों ने मनुस्मृति। यज्ञवाल की स्मृति आती है। जो आज की जो हिंदू धर्म की जो विवाह की जो मैरिज की सेरेमनी है वो भारत में यज्ञवाल स्मृति से निकली है। फिर विशिष्ट और नारद स्मृतियाँ आती हैं।
आधुनिक हिंदू धर्म में पौराण ये जो हो गया है, ये सब स्मृतियों से सबसे अलग हो गया। ये अब पौराणिक धर्म बन गया है। इनमें सब पुराण की कथाएं होती हैं। गीता में सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। सभी हिंदू जानते हैं कि गीता हमारा एक धर्म ग्रंथ है, परंतु लोगों को ये नहीं पता कि गीता में है क्या असल में। सब गीता गीता करते हैं, गीता पे हाथ रख के प्लेज भी करते हैं कोर्ट में, लेकिन ये नहीं पता गीता में है क्या। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी पीछे मैंने बताया कि गीता में हमको क्या क्या मिलता है। अब हमें ये समझना है कि गीता में सारे हिंदू धर्म का जो निचोड़ है उसमें वो क्या है। गीता में एक तो ईश्वर को जानना, ये दो चीज़ें हैं गीता के अंदर। पहली चीज़ है ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानना, और दूसरी चीज़ जो है वो है किस प्रकार से हमको कर्म करना है। तो इस प्रकार गीता में दो बातें आ गई। एक को कहा सांख्य योग, वो शास्त्र हो गया, और दूसरे को कहा कर्म योग। तो ज्ञान को, इसलिए आप देखो गीता के अंदर पहला अध्याय क्या है, अर्जुन विषाद योग, है कि नहीं। तो जब विषाद होता मतलब डिजेक्शन होता आदमी को प्रॉब्लम होती है, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भगवान की तरफ चलता है। उसके पहले नहीं जाता। पहले तो आदमी कहता मैं सब कर लूँगा, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन, हम ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे। लेकिन जब दाल नहीं गलती है तो भगवान याद आ जाते हैं फौरन। तो उसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कि एक तो बात है क्या है, ज्ञान। बगैर ज्ञान के कैसे कर्म करोगे। तो गीता में पहला अध्याय डिजेक्शन ऑफ अर्जुन। अर्जुन को मोह हो गया, वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे वो बेचारा। इतना पावरफुल किंग था अर्जुन, वॉरियर, लड़ाई के लिए खड़ा हुआ है, आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं। अब उसकी हालत खराब हो गई, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे वो। दूसरा अध्याय फिर जब भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान उसको क्या बताते हैं। दूसरा अध्याय आ गया सांख्य योग, उसमें ज्ञान है। तो पहले भगवान ने क्या किया, अर्जुन को ज्ञान बताया, सही बात क्या है, असलियत क्या है, यहाँ पर तुम्हारा धर्म क्या है, तुमको क्या करना है, ये सब बताया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और ये सब बताने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने कर्म योग बताया उसको, किस तरह से तुमको कर्म करना है, हाउ शुड वी परफॉर्म अवर एक्शन। अब ज्ञान के बाद जब हम कर्म करेंगे तो कर्म ठीक होगा, इट विल बी राइट एक्शन। लेकिन अगर हम अपनी समझ से करने लगेंगे तो उसमें हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये दोनों, जो एक सांख्य योग और एक कर्म योग, इन दोनों को जो व्यक्ति अलग समझता है वो नासमझ है। दोनों एक ही हैं, दोनों अभिन्न पार्ट हैं। यू कैन नॉट सेपरेट सांख्य विद कर्म योग, दे गो टुगेदर हैंड इन हैंड। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंदित न पंडिता, कि जो सांख्य और योग मतलब सांख्य और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, वो समझदार आदमी नहीं है। क्योंकि दोनों से क्या होता है, दोनों एक ही फल की तरफ जाते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं। लेकिन दोनों संग संग चलते हैं, अलग नहीं है। कहने को तो अलग है लेकिन ये अलग नहीं है।
ये दोनों दे गो टुगेदर। बगैर ज्ञान के कर्म नहीं होगा ठीक, और जब तक कर्म ठीक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो समझदार के लिए दोनों एक ही हैं, क्योंकि एक का भी अच्छी प्रकार से आचरण करने वाला दोनों के फल को पाता है, और फल क्या है? मोक्ष। तो गीता में जहां कर्म करने की विधि बताई गई है, हाउ टू डू परफॉर्म कर्म, वो हुआ शास्त्र सांख्य, और उस विधि से कर्म किया, ये हो गया कर्मयोग। पहले जाना कैसे करना है ज्ञान से, और फिर उसको जब व्हेन यू डू इट, जब उसको किया तो कर्मयोग हो गया। क्योंकि योग किसका है उसमें? कर्म में ज्ञान का योग है। तो ज्ञान से जुड़ा हुआ जो कर्म होता है वो कर्मयोग हो गया। तो गीता का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि यही हमारा पहला ग्रंथ है जिसमें विधि और कर्म दोनों बताए गए हैं। ज्ञान बताया, विधि कैसे करना, और कर्म क्या कर्म करना है, ये सब बताया। और वो भी किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने, जो ईश्वर अवतार। ये किसी मनुष्य ने नहीं बताया। तो इस तरह से गीता ये जो ग्रंथ है इसमें ये बताया कि जीवन में मनुष्य क्यों आया, वाई वी आर हियर, यही बताया है। और ये मनुष्य हम हैं कौन, ये भी बताया है उसमें। और हमको जाना कहाँ है, ये भी बताया उसके अंदर। सो एवरीथिंग इज इन गीता, नथिंग लेफ्ट। हम कौन हैं, हम यहाँ पर क्यों हैं, और हमको कहाँ जाना है। क्योंकि ये जीवन क्या है? इट इज़ अ जर्नी, ये यात्रा है। पैदा हुए, बड़े हुए, संसार में काम किया, और वृद्ध हो गए, और शरीर छोड़ दिया। दिस इज अ जर्नी। तो उसमें पता लगाना जाना कहाँ पर है, ये सब जो है ये शास्त्र है। फिर भगवान ने बताया कर्मयोग, अर्थात उस मनुष्य को क्या कला जाननी है, उसे क्या आचरण करना है, हाउ शुड ही बिहेव, व्हाट ही शुड डू इन दिस वर्ल्ड। वो कैसे ईश्वर तक पहुंचेगा। हमारा सबका साध्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? ईश्वर के पास जाना। लेकिन उसने बताया कैसे पहुंचोगे वहां पर तुम, हाउ टू गेट देयर। इसका नाम है कर्मयोग। तो एक और सांख्य और दूसरी योग कर्मयोग। सांख्य नाम का एक शास्त्र भी है हिंदू धर्म के, सनातन धर्म में, वो अलग है। गीता के अंदर सांख्य योग में ज्ञान बताया गया है। गीता में संसार के सभी धर्म और उनके सिद्धांत मिलते हैं। जो भी कहीं और है, किसी धर्म में है, सब गीता के अंदर मिलेगा। परंतु जो ज्ञान गीता में है वो और किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये गीता की विशेषता है। संपूर्ण गीता वाक्य ईश्वर वाक्य हैं। ये किसी मनुष्य के वाक्य नहीं है, न किसी देवता के वाक्य हैं। हिंदुओं में एक ये मिसकंसेप्शन है कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार थे। ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि विष्णु देवता है, वो तो ईश्वर नहीं है। लेकिन ये ये ना समझ लोग हैं, इनको ये नहीं पता ये क्या सही बात क्या है। तो ये जो वाक्य हैं गीता के अंदर, ये सब ईश्वर के वाक्य हैं। इसलिए ये सब क्या है? ट्रूथ। जो ईश्वर के वाक्य हैं वो क्या होते हैं? द ट्रूथ, सत्य। सत्य यही है। गीता के विषय में कई मत हैं। एक मत है, अब देखिए लोग अपने अपने मत बना देते हैं। एक मत है कि गीता व्यास की बनाई हुई है, यही कहते हैं ना लोग, व्यास ने गीता लिख दी।
परंतु ऐसा है नहीं। भगवान श्री चक्रधर जो ईसा के 13वीं शताब्दी में कृष्ण अवतार भड़ोच गुजरात में हुए, उन्होंने भगवान कृष्ण की कही हुई अन्य सब व्याख्याएं हैं। उन्होंने बताया कि उनकी एक भक्तिनी थी, उसका नाम था मादाइसा। तो उसने सवाल पूछा भगवान से कि ये गीता लोग कहते हैं कि ये व्यास की लिखी हुई है, क्या सही है? तो उन्होंने कहा कि भाई, गीता भगवान कृष्ण की कही हुई है और अन्य सब व्यास के बनाए हुए लिखे हुए हैं, कहे हुए हैं। गीता को छोड़कर सब कुछ व्यास ने किया है। शंकराचार्य के मत के अनुसार गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होती है। ये शंकराचार्य का कहना है। इससे पहले जो भी है वो महाभारत का भाग है, क्योंकि गीता कहाँ निकली? महाभारत में निकली गीता। अब आपको ये समझाना चाहते हैं कि सही बात क्या है इसके अंदर। ऐसा उन्होंने कहा। भगवान श्री चक्रधर ने इसे आगे समझाया। उन्होंने कहा कि जब युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब तक अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्य बन चुका था। विराट रूप देखने के बाद वो उनके चरणों में ही बैठता था, भक्त हो गया था। भगवान के चरणों में बैठकर उसने कहा कि युद्ध भूमि में आपके विराट रूप के देखने के बाद अब हमें आपका वही रूप दिखाई देता है। अर्जुन को उसके बाद हमेशा विराट रूप ही दिखाई देता था। जब भी देखते तो विराट रूप दिखाई देता था उसको। और हमने क्या पूछा आपसे युद्ध में और आपने हमको क्या बताया, ये हम सब भूल गए। वो विराट रूप में मग्न रहता था, उसको याद ही नहीं रहा कि भगवान से उसने क्या प्रश्न किए और भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया। आप दिव्य पुरुष हैं, आप विराट हैं, आपको तो सब पता है कि मैंने क्या पूछा और आपने क्या उत्तर दिया। ये हमको आप कृपया फिर से बताइए। अब यहां थोड़ा समझना है। संजय ने धृतराष्ट्र को गीता सुनाई है कि नहीं, परंतु उसे गीता समझ में नहीं आई। उसने बोल तो दिया लेकिन समझ में नहीं आई गीता। धृतराष्ट्र को महाभारत सुनाने के लिए संजय को शक्ति व्यास से मिली थी। व्यास ने उसको शक्ति दी थी। तभी अंत में संजय कहता है गीता में, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम असम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथय स्वयं। कहता है कि श्री व्यास जी की प्रसन्नता से, व्यास उनका गुरु था, संजय का गुरु व्यास था, तो व्यास की प्रसन्नता से मैंने इस परम गुह्य योग को कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के से साक्षात सुना। उसने क्या कहा? हमने ये व्यास की कृपा से, उसकी प्रसन्नता से योगेश्वर श्री कृष्ण जो साक्षात, उनसे साक्षात सुना हमने। उन्होंने क्या कहा, ये संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। तो व्यास क्या कर रहे थे? व्यास के पास एक शक्ति थी, विष्णु की विद्या थी। व्यास विष्णु का भक्त था, तो विष्णु की विद्या उसके पास थी। ये विद्या जो है इसको कहते थे दूर श्रवणी दूरदर्शनी विद्या। कहीं भी बैठ करके कुछ भी सुन सकता कहीं और देख भी सकता क्या हो रहा कहीं। तो विद्या होने से वहां वो बैठे बैठे युद्ध का सारा दृश्य देख रहा था। कौन?
व्यास। उस शक्ति के आधार पर जो उन्होंने देखा उसे संस्कृत के श्लोक बनाकर कह दिया और संजय में उन श्लोकों का संचार कर दिया। संजय के माइंड में भेज दिया उसको। अब ये बातें समझने में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय पर, ये द्वापर युग की बड़ी बहुत दिनों पहले की बात है, ये शक्तियाँ लोग अर्जित करते थे। उनके अंदर शक्ति आ जाती थी देवता की, जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। तब संजय ने उनका अर्थ करके, जब संजय को उन्होंने संचार किए ये सब श्लोक बना करके, उन्होंने क्या देखा, व्यास ने क्या देखा, युद्ध में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसने किसको मारा, क्या किया, उसको उसने क्या किया, उसको उन्होंने श्लोक, संस्कृत के श्लोक बना करके संजय के अंदर भेज दिए। अब संजय ने उसको क्या किया, वही बोल करके धृतराष्ट्र को सुना दिया। संजय की समझ में नहीं कुछ आया। ही वॉज अ मीडियम जिसके थ्रू वो सब धृतराष्ट्र को बताता रहा। तो व्यास के बनाए श्लोक महाभारत और गीता बन गए। पूरी महाभारत के उसने श्लोक बना दिए। गीता और इन सभी श्लोकों को धृतराष्ट्र उवाच से लेकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुना दिए। अब देखिए, पहले हमने क्या देखा कि शंकराचार्य कहते हैं अध्याय 2 की 11वें श्लोक से गीता शुरू होती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग धृतराष्ट्र उवाच से लेकर के पूरी गीता जो हुई वो अर्जुन को सुना दी। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इन श्लोकों में पराशक्ति का संचार हो गया। ये जो श्लोक थे अब ये ईश्वर वाक्य बन गए, क्योंकि किसने बोले, ये भगवान श्री कृष्ण बोले। किसको बोले, अर्जुन को कहे। पूरी गीता बता दी कि तुमने हम क्या पूछा, हमने तुमको क्या कहा, वहां क्या हुआ, सब बता दिया उसने। अब उसमें जब भगवान बोलते हैं, ईश्वर जब बोलते हैं, उनके वाक्यों के अंदर एक शक्ति होती है। इस वर्ड्स है शक्ति, उसको कहते हैं पराशक्ति, परावाचा। वो वाचा जो है वो होती परावाचा, सबसे परे, सबसे यूनिक, बिल्कुल किसी की और समझ में आएगी ही नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता, केवल ईश्वर ही उस वाचा से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें जब पराशक्ति का संचार हो गया तो गीता क्या हो गई, पवित्र हो गई। इसलिए गीता को बहुत पवित्र माना जाता है, ईश्वर वाणी मानी जाती है। तभी भगवान श्री चक्रधर जी ने महादाई साहब को कहा कि भाई गीता तो श्री कृष्ण उक्ति, गीता क्या है, कृष्ण की उक्ति, मतलब बोली हुई है पूरी, क्योंकि गीता के श्लोक परावाचा में है। इसके पाठ करने से, इसलिए गीता के पाठ करने, श्लोक का पाठ करने से जीव का कल्याण होता है। जब एक बार पराशक्ति आ जाती किसी वाचा में, परावाचा आ जाती है तो वो जाती नहीं कहीं, क्योंकि ईश्वर का क्या, सभी कुछ नित्य होता है। ईश्वर जो करता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, हमेशा नित्य रहता है। इसलिए गीता के जो श्लोक पढ़ते हैं लोग, उनको जो पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं, उनको अंदर से उनकी उन्नति होती है, आत्मा की कल्याण की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, वाचा जो है, स्पीच, वाचा मतलब स्पीच, 4 तरह की होती हैं। ये कौन सी हैं, एक है परा, फिर पश्यंती, फिर आती है मध्यमा, और अंत में आती वैखरी। 4 वाचा होती है, 4 तरह से कम्युनिकेशन होती है। ईश्वर सबसे परे है, तो ईश्वर अवतार की वाचा परावाचा होती है, उसके अंदर पराशक्ति है। और पश्यंती जो है वो
बड़ी ऊंची देवताएं, भैरव देवताएं बोलते हैं, वो आंखों से बात करते हैं, आंखों के इशारे से बात करते हैं, बोलते नहीं। उनका कम्युनिकेशन आइज से होता है। इसको बोलते हैं पश्यंती। पश्यंती मतलब देखने से, कैसे देखते हैं, कैसे देखा, कैसे किया, वो उस तरह से वो दे कम्युनिकेट लाइक दैट। फिर आती मध्यमा, वो थोड़ी लोअर लेवल की जो देवता होती हैं उनकी वाचा होती है, वो किट 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 करते हैं, उनकी वाचा में वो समझ में नहीं आएगी किसी के, और किट 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 कर वो ऐसे बोलते रहते हैं। तो वो हो गई मध्यमा। और जो मनुष्य है उसकी वाचा जो है उसको बोलते हैं वैखरी। वैखरी जो वाचा है वो, ये जो हमारा माउथ है ना, इट इज यंत्र, यंत्र क्या कहेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट, जिससे बोल सकते हैं हम। विदाउट दिस इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट स्पीक, बोल नहीं सकते हम। उसके अंदर टंग है, लिप्स हैं, सब तालू है, सब है, इससे इसी से हम बोलते हैं। तो यंत्र से जो बोली जाती है, यंत्रोद्भव, यंत्र से जो बोली जाती है वो वैखरी होती है। वैसे मुंह तो देवताओं के भी, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो तो मुख से बोलेंगे, लेकिन उनकी वाचा क्या है, परावाचा है। वो बड़ी देवता, ऊंची देवता, वो आंखों से देखती रहती, क्या करना है, इशारा करती हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, संसार को चलाना। That's all they do। किसको लाना, किसको कहाँ पैदा करना, क्या करना, किसको कब ले जाना निकाल के शरीर से, सब ये देवता करती हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो मुंह से बोलता है, उसको मुंह दिया गया है, उससे बोले, कम्युनिकेट कर सके, तो ये वैखरी होती है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं और जब वो किसी को कुछ उपदेश देते हैं, बोलते हैं कुछ, तो वो परा को वैखरी में मिला करके बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग ना? जो पराशक्ति है ईश्वर की, सबसे परी, सबसे ऊंची शक्ति जो है ईश्वर की, उसको वैखरी, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आके बोलते हैं, तो उनके भी माउथ पीस है कि नहीं है, तो बोलते मुंह से, तो वैखरी में अपनी शक्ति डाल करके बोलते हैं, इसलिए जो ईश्वर वाचा होती है उसको परावाचा बोलते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी गीता पहले श्लोक से लेकर के अंत तक सुनाई, तो सुनाई कैसे, वैखरी से, उसमें पराशक्ति डाल दी, तो वो परावाचा हो गई। इसलिए वो जो भी कुछ उन्होंने कहा वो पवित्र हो गई, अल्टीमेट। अब समझ में आ रही बात आपकी? गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन की दैवी मतलब डिवाइन संवाद है, कम्युनिकेशन, डायलॉग, डिवाइन डायलॉग है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके सुनने से दोषों का नाश होता है। भगवान कृष्ण गीता में अंत में कहेंगे, जो उसको सुनता भी है उसको भी बड़ा लाभ होता है, उसके बहुत से दोषों का नाश हो जाता है। लेकिन सुनना कैसे, ध्यान लगा करके सुनना है। ये नहीं कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, हम तो गीता सुनाए भाई आज, ये नहीं। उसको समझना, उसको ध्यान लगा के सुनना, उसमें मन लगा कर सुनना। इसलिए गीता के लिए कहा गया है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। कि शरीर के मल को निकालने के लिए मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है, डेली टेक बैथ, राइट, टेक शावर और बैथ टू क्लीन आवर बॉडी, राइट। परंतु गीता रूपी समुद्र में थोड़ी सी भी डुबकी लगाने से वो संसार के में आने के मलों को दूर कर देता है। जो संसार में आने से हमको मल लगे हैं, गंदगी हम में लगी है, उसको धो देता है। क्या धो देता है? समुद्र। कौन सा समुद्र है?
गीता रूपी समुद्र, गीता इज ए ओशन, बिग ओशन, क्योंकि परमात्मा हर जगह है ना, तो इस बिग ओशन, उसमें डुबकी लगाने से क्या मतलब हुआ? उसको समझने से, उसको पढ़ने से, दैट इज मीन यू आर टेकिंग bath in it. When you go in there, अंडरस्टैंड, उससे क्या होता है? संसार के मलों का नाश हो जाता है। जो संसार में आते हैं, गंदगी हम में आती है, जो गंदे बुरे काम करते हैं, इससे हमको जो मलिनता आती है मन की, उसको वो साफ करता है, क्लीन करता है। इससे क्लेंसिंग एजेंट। हम ये देख आए हैं कि हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में, दूसरे धर्मों में समझने में कितना अंतर है, और हिंदू धर्म हमारी कितनी रक्षा करता है। ये हमें याद रखना है कि हिंदू धर्म का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल। वो कहता है यतो धर्मो ततो जया, धर्मेण धर्मेण रक्षति रक्षता। जहां धर्म है वहां जय है, वहां विजय है, सक्सेस है वहां पर। और अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, अर्थात उसका हम आचरण करेंगे, धर्म को फॉलो करेंगे, ब्रिंग द धर्म इन आवर लाइफ एंड लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू धर्म, तो धर्म क्या करेगा? तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, धर्म विल प्रोटेक्ट अस। ओके, जैसे कि क्या कहते हैं, ढाल को क्या कहेंगे हम अंग्रेजी में? शील्ड। शील्ड। जब धर्म को आचरण, मतलब धर्म को फॉलो करते हैं, ब्रिंग इन आवर डेली लाइफ वी ब्रिंग धर्म इनटू इट एंड लिव बाय धर्म, तो धर्म बिकम्स आवर शील्ड अगेंस्ट एवरीथिंग दैट इज इविल। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इविल। सो जो धर्म की रक्षा करता, जो द वन हु प्रोटेक्ट्स धर्म, धर्म प्रोटेक्ट्स हिम। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, और अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे, अर्थात उसका आचरण करेंगे, तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। दैट इज द लॉ। यहाँ धर्म का अर्थ है नियम। नियम क्या कहेंगे हम? रूल्स। रूल्स सेट बाय धर्म। धर्म इज द रूल सेट बाय डिवाइन रूल्स। धर्म का आचरण न करना वैसा ही है जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, हमको बीमारी हो गई, अब हम डॉक्टर यहाँ पीयूष जोशी के पास चले गए, या डॉक्टर व्यास के पास चले गए, कहीं चले गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि क्या बीमारी है भाई, और उसकी दवा दे दी कि ये दवा लो, इतने बार दिन में लो, ये सब करो, खाने के पहले लो, बाद में लो, जो भी कुछ ने इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब हम आ गए, दवा ले आए, लेकिन रखी है दवा, खा ही नहीं रहे दवा, कहते हैं दवा नहीं खाएंगे हम। तो अगर दवा खाओगे नहीं तो कैसे बीमारी ठीक होगी? इसी तरह से अगर हमने गीता पढ़ भी ली लेकिन उसका आचरण नहीं किया, अपने जीवन में उसको ढाला नहीं, उसका आचरण नहीं किया, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, सब अपने अपने धर्म का आचरण करते हैं, सभी करते हैं। तो अगर नहीं किया तो बीमारी कैसे, संसार की जो बीमारी लगी हुई हमारे अंदर कैसे निकलेगी? ठीक नहीं होने वाली है। अब हम ये देखेंगे कि दूसरे धर्मों का भारत में हिंदू धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जानना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, नेसेसरी है।
ईसाई लोगों के बच्चों को ये पता होता है कि बाइबल उनके लिए पवित्र है, सेक्रेड है। वे गले में क्रॉस लटकाकर और हाथ में बाइबल लेकर के दुनिया भर में घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। कि नहीं करते हैं? मिशनरीज बन के चले जाते हैं। फिर ऐसे ही मुसलमानों के बच्चों को ये पता होता है कि कुरान उनके लिए धर्म ग्रंथ है। मोहम्मद को क्या बोलते हैं? नबी। उसके लिए कुछ कहे, उसके अगेंस्ट कहो तो गला काट देंगे आपको, है कि नहीं? ऐसे तो मुसलमानों के बच्चों को पता होता है, और वो दुनिया के हर कोने में जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मस्जिद बना देंगे, कर देंगे, कन्वर्ट करते हैं लोगों को, कि नहीं करते हैं? यहाँ पर भी जो अफ्रीकन अमेरिकन है वो भी मुसलमान बहुत से बन जाते हैं। उसमें वो था कैशियस क्ले, मोहम्मद अली बन गया, है कि नहीं? तो ये दोनों लोग जो हैं अपने धर्म का प्रचार दुनिया भर में करते रहते हैं। दोनों ने, मतलब मुसलमानों ने और ईसाइयों ने, भारत पर कई सदियों राज किया। हंड्रेड्स ऑफ ईयर दे रूल्ड इंडिया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो क्या हुआ? भारत एक हिंदू देश नहीं रहा। पता है आपको? हिंदू देश नहीं रहा वो। सेकुलर बन गया। वो एक लौकिक, मतलब सेकुलर देश बन गया। उसको लोगों ने क्या किया? तुम सेकुलर बनो। हिंदू देश नहीं बनने दिया। जब स्वतंत्रता दी, सेकुलर बना दिया। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है परटेनिंग टू थिंग्स नॉट स्पिरिचुअल। ये याद रखना। सेकुलर का मतलब जो है परटेनिंग टू थिंग्स नॉट स्पिरिचुअल। उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं करती कुछ काम। तो जिसके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है वो क्या हो गया? खोखला हो गया कि नहीं हो गया? उसको कुछ भी बना दो। मुसलमान उसको मुसलमान बना देंगे, कि ईसाई उसको ईसाई बना देंगे, क्योंकि खोखला है वो तो। अब ये बातें जो हैं लोगों की समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है, जहाँ अध्यात्म का अभाव हो गया वहाँ पर इस देश के अंदर, ये वो सेकुलर देश हो गया। ये सेकुलरिज्म पश्चात सोच है। ये इंडिया की सोच नहीं है, ये वेस्टर्न थॉट है। इसकी भी अलग कहानी है, क्यों आया। एक अमेरिकन श्री डेविड फ्रॉली, उन्होंने 1995 में एक किताब लिखी जिसका नाम है अराइज अर्जुन। उनका कहना है कि ए फोर्स ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर द वर्ल्ड इज, अब इसको ध्यान सुनिए, इज अनलाइकली टू कम ऑफ द वेस्ट। वेस्ट तो सेकुलर कहता ना, तो वहां पर ये जो फोर्स है जो गाइड करेगी, स्पिरिचुअल गाइडेंस इज अनलाइकली टू कम फ्रॉम द वेस्ट। सच ए स्पिरिचुअल फोर्स इज लेस लाइकली, उससे भी कम, टू कम फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज। दे आर स्टिल caught in karma of violence and oppression। दोनों यही कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वही तो आज हो रहा है। आजकल गाजा में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। ऑक्युपेशन, ऑपरेशन एंड वायलेंस। In a religion that is more a political movement to gain worldly power than any spiritual search। ये जो रिलीजन है
They are there to gain worldly power. They cannot get into spiritual search. They don't search for spirituality. India alone is a country, as a country, has the potential to take the role of spiritually guiding the world. Only India can guide the world spiritually. ये डेविड फ्रॉली कह रहे हैं. बट इफ देयर इज करप्शन इन इंडिया, अब देखो मोदी क्या कर रहा है, इसी के अगेंस्ट जा रहा ना. क्योंकि इफ देयर इज करप्शन इन इंडिया, इन इट्स लीडर्स एंड थिंकर्स, it can have no moral force in the world or even within its own border. If India is unwilling to offend any country, group, or religion by challenging the negative and thoughtless practice of our times, it will have no voice. Forceful word है ये. What India should do, what people in India should be doing. Corruption band karo. And don't be afraid to speak against the things which are not right. Religiously. Today, most of the religion of the world, remnant of a worn medieval mind, a struggle between a new secular modernism and an old retarded fundamentalism. कैसा fundamentalism है? Retarded fundamentalism. Some are still trying to impose their selfish will upon the world and convert the planet to their narrow beliefs. That theirs is the only true God, prophet, or holy book. As if the acceptance of their religion dogma would somehow solve our human problem. They are doing in the name of solving the human problem. In this battle, the modern Hindu does not want to fight. तभी तो उसने किताब क्या लिखी? Arise Arjun. उठो, खड़े हो, लड़ो. Or because modern Hindu does not want to fight or even to speak out. He accepts the growing secularism coming to his culture from the West as perhaps necessary for economic growth, or may even see it as progressive, modern, and humanitarian. They package this thing like that. It's humanitarian, it's modern. That's the packaging they do. He tolerates in silence the continuing assault on his culture. What has happened lately? They want to eradicate Sanatan Dharma. They say Sanatan Dharma is like dengue fever. किसने कहा? स्टालिन. उसका नाम भी स्टालिन है. Dayanithi Stalin. Yeah. He says the Sanatan Dharma is dengue fever. It's like AIDS. It's like COVID. It should be eradicated. Okay. This kind of thinking is springing up in India in the name of secularism. So they are assaulting India's spiritual values from Islam. They assault from Islamic and Christian forces within his own land. He doesn't like to criticize anyone's religion. Oh, why you're criticizing somebody's religion? If up to me, I'll say straight how things I see. You must be able to see and say what it is, what the truth is. If you don't stand up for yourself, nobody's gonna stand up for you. जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी
रक्षा करता है। He seems weak. Who is he? The Hindu of today in India. In disarray, without confidence, like an infection, they continue to spread and poison the country. फिर वे पूछते हैं, what he is asking them, he says, what would Arjun say in these circumstances? Tell me, what Arjun will say? He will stand up and fight. So भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, जो इंडिपेंडेंस, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के नेताओं ने गीता का सहारा लिया। सब गीता पढ़ते थे और उनको सफलता मिली। सभी हिंदू जानते हैं कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, परंतु ये नहीं पता कि उसमें क्या है। आज का हिंदू ये जानता है कि गीता का ज्ञान ईश्वर के मुख से निकला। गीता को हमने माना एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। वो जो देवकी का पुत्र, उसने जो गाया हमारे लिए, वही एक शास्त्र है। वो गीता ही हमारे लिए एक शास्त्र है। एको देवो देवकी पुत्रम एव। वो देवकी का पुत्र ही हमारा भगवान, देव मतलब हमारा भगवान है। श्री कृष्ण शरणम मम। एको मंत्र, मंत्र भी एक ही है। तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। उसके नाम और काम भी एक ही हैं। क्या है? जीव का उद्धार करना। ये है उस परमात्मा की सेवा। हमारा क्या काम है? उस परमात्मा की सेवा करना। अर्जुन ने गीता ज्ञान के आधार पर ही महाभारत युद्ध किया और विजयी हुआ, है कि नहीं? जब उसको गीता भगवान ने बताई, ही स्टूड अप, करिष्ये वचनम, तब आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये स्पिरिट होना चाहिए। जो परमात्मा कहे वो मानो, क्योंकि वही एक हमारा क्या है? सुहृद है, सखा है, बंधु है। गीता नहीं कहती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये गीता नहीं बताती है। उसने अपना कर्म करना है, जो उसका कर्म है उसको करना है। लेकिन गीता में भगवान वो कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म कैसे करना चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस। लोग सोचते हैं ये गीता हमको बता दे हमको क्या करना है। नहीं, ये नहीं बताते हैं। गीता कहती है अपना कर्म करो, लेकिन हम ये बताते हैं कि ये कैसे करा जाए। तुम कैसे अपने कर्म को करो जिससे तुमको उसमें सफलता मिले, सक्सेस मिले। दैट्स व्हाट गीता टीचेस अस। हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ हैं, उसकी कोई कमी नहीं है ग्रंथों की। अन्य धर्मों में भी कई ग्रंथ हैं, परंतु अन्य धर्मों में घूम घाम कर फिर एक ही ग्रंथ पर सब आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। ईसाई बाइबल पे आ जाएंगे, मुसलमान कुरान पे आ जाएंगे। हिंदू धर्म में ये नहीं हुआ। अगर इस्लाम में से मोहम्मद को निकाल दो और ईसाई धर्म में से ईसा को निकाल दो, सपोज दे डोंट एग्जिस्ट, तो ये दोनों धर्म नहीं रहेंगे। क्या हो गया? धर्म चले गए, धर्म आकाशवाणी हो गई। परंतु हिंदू धर्म में से तुम राम को निकाल दो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं राम तो इमेजिनरी है। कौन कहता है? कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी कहते हैं राम तो इमेजिनरी है, राम कोई रियल थोड़ा ही है।
मिथ है। हाँ, लेकिन जाएंगे कहाँ? राम मंदिर जाना चाहते हैं देखने के लिए, है कि नहीं? ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हिंदुस्तान भारत के अंदर भरे पड़े हैं जो चलाना चाहते हैं भारत को और उसकी लुटिया डुबोना चाहते हैं। तो अगर इसमें से राम को भी निकाल दो, कृष्ण को भी निकाल दो, या किसी देवी देवता को भी निकाल दो, फिर भी हिंदू धर्म बना रहेगा। अब आप कहेंगे कैसे बना रहेगा? अगर आपने राम को, कृष्ण को, देवी देवताओं निकाल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी लोग चले गए कहीं, वो तो वहां के वहीं रहेंगे, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे धर्म चलेगा इसमें? मनुष्य के हिसाब से, क्योंकि हिंदू धर्म में और बहुत सी चीजें हैं जिनमें किसी ने अपना नाम नहीं लिखा। ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, एनोनिमस है सब। जैसे उपनिषद, उपनिषद में किसी ने नहीं लिखा मैंने लिखा, उसने लिखा है, कोई ऑथर नहीं है उसके अंदर। वेद, वेद भी किसी का नाम नहीं है। वेद तो अपौरुषेय है, मतलब वो मनुष्य के बनाए नहीं है वेद। पुरुष कहते हैं मनुष्य को, अपौरुषेय मतलब जो मनुष्य के बनाए नहीं है, किसी मनुष्य के। अब लोग कहते हैं व्यास ने वेद लिख दिया, ये नहीं, वेद बनाए नहीं किसी ने, ये प्रकट हुए अपने आप ऋषियों को। उनकी जो तपस्या थी, उस तपस्या का फल था जो उनको वो वेद, वो ऋचाएं प्रकट हुई उनको। इसलिए ऋषियों को क्या कहते हैं? सीयर्स। उन्होंने देखी, इन ऋचाओं को देखा आंखों से, लिखा नहीं कहीं, देखा उसको, तो वो सीयर्स, इसलिए सीयर्स कहते हैं ना, सेंट एंड सीयर्स, ये सीयर्स होते हैं। तो अगर हम वेद के मंत्र को ही पढ़ते हैं तो भी हिंदू धर्म में। देवेंद्रनाथ टैगोर को एक कागज के टुकड़े पर ईशो उपनिषद का एक मंत्र मिल गया, ईशावास इदम सर्वम यत् किम क्वचित् जगत्याम जगत, है कि तेने तक्तेन भुंजी था माँ शुभ कस्य सत्विकम, कस्य सिद्धिनम। कहते हैं कि इस मंत्र को पढ़कर उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि हर जगह ईशावास, ये हर जगह क्या है? ईश मतलब परमात्मा का वास है, रहता, परमात्मा रहता है यहाँ पर पूरे जगत के अंदर। तो इसमें उन्होंने क्या किया? इस मंत्र को लेकर के देव समाज बना दिया। उन्होंने एक समाज बनाया, उसने कहा कि वो क्या है? देव समाज के नाम दिया उसको। उनको सब लोग देवर्षि कहने लगे फिर। तो हिंदू धर्म किसी एक ग्रंथ से नहीं है, परंतु सभी ग्रंथों में एक परमेश्वर है, इस बात को मान्यता दी गई है। एवरी हिंदू स्क्रिप्चर सेज देयर इज वन ईश्वर, वन गॉड। भारत में मुसलमानों के आने पर उन्होंने सबको मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। जो नहीं बना उसको कुफर, कुफर का मतलब होता है झूठ, झूठा। और जो कुफर है, कुफर पे चलता है, उसको कहते हैं काफिर। उसे वो कहते हैं खत्म कर दो, ये काफिर है, इसको खत्म कर दो, मार दो उसको। पहले उसको कहो कि मुसलमान बन जाओ, नहीं बनता है तो मार दो उसको। इसी पर उसने जजिया टैक्स लगाया था। जो मुसलमान नहीं बनता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अभी बातें याद किसी को याद नहीं रहती, लेकिन ये सब जानना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए ये सब। अभी ये जो हमास का चक्कर चल रहा है, इसमें कुछ लोगों का इंटरव्यू आया, तो कहते हैं इंग्लैंड के अंदर जो हिंदू हैं उसमें 99.99% एम्प्लॉयड लोग हैं, पैसा बनाते हैं, कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं।
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स दे डोंट वांट टू वर्क। उनको क्या है, उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। अब वो क्या कहते हैं, वाई, उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं मुसलमान लोग कि ये हमको जजिया पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई हर्ड। कहते हैं ये जो मुसलमान जजिया पे कर रहे हैं, दे ओ अस, ये हमारा मुल्क हो गया है अब तो। तो वहाँ इंग्लैंड के अंदर मुसलमान लोग कहते हैं ये हमको ये पे कर रहे हैं, हम क्यों काम करें, जजिया टैक्स देना पड़ेगा इनको, क्योंकि मुसलमान नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये उनका सिद्धांत है। दिस इज व्हाट प्रिंसिपल दे लिव। अब आप देखो ये मुसलमान इतने बढ़ गए हैं, क्यों इनके बढ़े हैं? बहुत दिनों पहले, जब पहले ऑयल एक्सप्लोरेशन होने जा रही थी, तो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने जा कर के वहाँ पर जो राजा था, वहाँ का जो किंग था सऊदी अरेबिया का, उसको $100,000 इन गोल्ड कॉइन ही पेड एट दैट टाइम। किसके लिए? टू राइट टू एक्सप्लोर फॉर द ऑयल ऑन दैट लैंड, एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर इन्हीं ने जाकर के सब ऑयल फील्ड डेवलप करी। अब उसके पहले क्या करते थे, उनको पैसा देते, डॉलर देते थे। हाउ दे केप्ट द डॉलर? दे केप्ट द डॉलर इन लाइक वी से मैट्रेस के नीचे रखते थे, डब्बों में बंद करके डॉलर रखते थे वो। उनको ये भी नहीं पता था इकानमी क्या होती है। ऐसे लोग थे ये, ऊँट पे चलते थे। अब ये जो पहनते हैं ना बड़ा बड़ा लिबास, मुसलमान लोग सर पर रिंग लगा करके पहनते हैं, चोंगा, क्यों पहना जाता था? क्योंकि यहाँ पर तूफान आते थे, सैंड फ्लीज, रेत की आंधी, और उसमें से फ्लीज आती थी, सैंड फ्लीज। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो इतना लिबास पहना करते। अब आजकल तो है नहीं कुछ, लेकिन लकीर के फकीर बने रह गए। ऐसे ऐसे लोग जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनके पास आ गया पैसा। तो कहावत है ना, क्षुद्र नदी भर चल उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। ये कहावत है। उनके पास पैसा आ गया, वो बौरा गए। अब दे वांट टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। तो क्या क्या उन्होंने ऑयल एम्बार्गो कर दिया 70s में, हमने देखा वो। ऑयल प्राइस बढ़ गई। क्या क्या उन्होंने मिथ निकाली, ऑयल बहुत लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। तो ऑयल एम्बार्गो हो गया 70s में, इकानमी यहाँ की डाउन हो गई, है कि नहीं? तो जो हम बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग ऐसी कौम है ये, कि इनके अंदर ये कुछ कोई इनोवेशन था ही नहीं इनके यहाँ। बस खाना पीना और मौज करना, और मर के जाएंगे, हमको हूरें मिलेंगे वहाँ पर। ये उनका, दिस इज देयर फिलॉसफी ऑफ लाइफ। समझ रहे हैं आप? ये जो इंग्लैंड की बात हमने सुनी, हमको तो बड़ा सरप्राइजिंग हो गया। हाउ थिंग्स आर, यू नो। वहाँ क्या करते हैं, वो जाकर टैक्सी चलाते हैं। जितने भी देखोगा वहाँ इंग्लैंड में, हम गए एक बार, तो मुल्ला जी को टैक्सी चला रहे थे, टैक्सी चला रहे हैं, वो अपना कैश लेते हैं टैक्सी पे जा कर के, फिर वहाँ मस्जिद में जा कर के देते हैं उनके मुल्ला को। ये से काम होता है वहाँ पर। तो जो नहीं, उन्होंने कहा, मुसलमानों ने क्या किया, भारत में आकर जो नहीं कन्वर्ट होता उसको मार दो। ईसाई धर्म में भी यही है कि जो ईसा को मानता है वो फिड है, FID, फिड है, और जो नहीं मानता वो इनफिड है, उसे इनफिडल कहा जाता है। वो किसी काम का नहीं है। परंतु हिंदू धर्म में ये नहीं माना। हिंदू धर्म में माना कि धर्म और भी धर्म हो सकते हैं,
और कहा एक ही विप्रा बहुधाम ने बदंती, कि एक ही परमात्मा है जिसकी पूजा कई तरह से करी जा सकती है। ये सनातन धर्म में माना गया। कैसे भी कर लो, तो ईसाई बन कर तो ठीक है, तो तुम परमात्मा की तो पूजा कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं, करो। वो एक्सेप्ट करते हैं। प्रगतिशील ईसाई भी ऐसा ही मानते हैं, जो प्रोग्रेसिव ईसाई लोग हैं वो भी ऐसे मानते हैं। तो अब ईसाई बहुत रिफॉर्म हो गए हैं, पहले से क्रिश्चियंस हैव बिकम वेरी रिफॉर्म, लेकिन मुसलमान नहीं हुए भी। जब ईसाई भारत में आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करी, कन्वर्जन के लिए ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये नियम था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई इसीलिए थी इंडिया में, टू मेक मनी, टेक मनी आउट ऑफ इंडिया, बिकॉज देयर कॉफर्स वर एम्प्टी आफ्टर द वॉर, सो दे लुकिंग, दे केम टू इंडिया टू रॉब मनी फ्रॉम इंडिया। लोग कहते हैं कि इंडिया में आकर के अंग्रेज़ों ने ट्रेन चला दी। भाई ये नहीं सोचते हो, ट्रेन उन्होंने अपने मतलब के लिए चलाई, जिससे को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं माल को अपना, इसलिए चलाएं। ये नहीं चलाएं कि वहां के लोगों को सहूलियत होगी। तो साधारण जनता ऐसी बात नहीं मानती है। जब ईसाई भारत में आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने क्या कहा अभी, उनका जो प्रिंसिपल था कि यहाँ के लोगों को धर्म में कुछ नहीं करो, उनको विचलित धर्म में दखल मत दो। तो लेकिन हुआ क्या, ये प्रथा थी, क्वीन विक्टोरिया के शासन में ये प्रथा थी कि हिंदू धर्म के लोगों को धर्म से मत कुछ खेल करो, क्यों उनको उनका काम और कुछ था। लेकिन ईसाई धर्म के प्रचारक जो मिशनरीज थे वो आ गए और उन्होंने घुमा फिराकर प्रचार करना शुरू कर दिया। अब ये आपको क्यों बता रहे हैं सब, वी हैव टू नो आवर रियलिटी, वेयर what things were, what was done to us. उन्होंने क्या किया, 1857 में श्रीरामपुर, एक श्रीरामपुर जगह है कलकत्ता के पास, एक प्रेस खोला, प्रिंटिंग प्रेस बनाया और भारत की सभी भाषाओं में किताबें छापी। कितने स्मार्ट, दे लर्न द लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। और हिंदू के देवी देवताओं का हंसी उड़ाई, मेड फन ऑफ देम, डिमीन किया उनको। देखिए अब यहाँ लॉर्ड मकाले क्या कहते हैं, 2 फरवरी टू 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मकाले जाके क्या कहते हैं, कहते हैं आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया and I have not seen one person who is beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country. Okay? 1830 की बात है। Unless, now here what he's recommending, unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. Therefore, I propose that we replace the old and ancient education system, her culture, for if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them to be, a truly dominated nation. अब क्या हुआ, स्वतंत्रता आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, नेहरू जी ने किसको बनाया,
education minister, Maulana Azad, who was the Madrasa Chap student. He never went to any school, and he became the education minister. The whole education curriculum was according to Islamic thing in India. History was not taught, only Islamic history was taught in schools. There is one Western funded missionary began making conversation, and in around Mangalore, by accusing poor people in market area, what they do, how they work, they go to the poor people in the market area, or in bus stands, they stand by the bus stands, make conversation. Upon introduction, they were paid 2,500 rupees per person, and then taken to a shrine in Tamil Nadu. This is in the south. South, there's a lot of conversion going on right now, where they would get another 3,000 rupees. This is how they converted people. When they finally converted to Christianity by changing their name, they got an incentive of 10,000 rupees onward. New Life would then give them, this is New Life Culture Association, would give them instructions to abandon wearing tilak on the forehead, not to visit and offer prayers at Hindu temples, replacing the photos and idols of Hindu gods and goddesses with cross, etc. They bribe them, they pay them the money, and then they convert them. But what really angered local Hindus was when New Life went on one step further and published a book which was widely distributed by its missionaries. Here below is the translation of some of the most abusive passages. So they print these books in local language and distribute to people. Urvashi, the daughter of Lord Vishnu, is a prostitute. Vashist is the son of this prostitute. Okay? He in turn married his own mother. Such a degraded person is guru of the Hindu god Ram. Okay? This is on the page 48 of that book. When Krishna himself is wallowing in darkness of hell, how can he enlighten others? Since Krishna himself is shady character, there is a need for us to liberate his misled followers. This is on page 50 of that book. It was Brahma himself who kidnapped Sita, since Brahma, Vishnu and Shiv were themselves victims of lust. It is a sin to consider them as gods. Okay, you want more? No. This is on page 39 of that book. When the trinity of Hinduism, Brahma, Vishnu and Shiv, are consumed by lust and anger, how can they liberate others? The protection of them as God is nothing but a joke. This is on page 39 of that book. God, please liberate the sinful people of India who are worshipping false gods. That is how they try to degrade Hindus. And they widely distributed these books to general public.
then blasphemy and much worse is brought against the most of sacred Hindu gods. Hindus are supposed to take it meekly as sheep and let themselves be converted into foreign religion. See what happened all these thousands of years of slavery, which I call slavery, occupation by Muslims and British. This is all slavery. Because last time I told you, people in mills were supposed to work 7 days a week, not 1 day holiday. And somebody they stood up, and it took him 5-7 years to get 1 day holiday to the mill workers, because all that clothing was being shipped to England, and they were making money. So this is slavery. Pat Robertson of the United States, he is dead now. He called Hindus a demonic. In Breaking India's book, written by an Indian guy, इसमें विस्तार से खोजबीन करी है और बताया कि किस प्रकार इस्लाम पाकिस्तान से भारत में अराजकता और टेररिज्म फैला रहा है। चीन कैसे भारत की नदियों का जल प्रवाह को मोड़ने में लगा हुआ है, और ईसाई दक्षिण भारत में द्रविड़ और दलित जनता में ईसाई धर्म को फैला रहे हैं। आज भी हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, बहुत हो रहा है इन साउथ। इस अभियान में अंधाधुंध मनी डॉलर्स अमेरिका से आ रहे हैं। दिस इज द सोर्स ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन। दीज चर्चेज दे गेट मनी एंड सेंड टू मिशनरीज। अमेरिकन सरकार इस अभियान को प्रोत्साहन देने में लगी है। अगर कुछ हो जाता है ना, जैसे मणिपुर में हुआ, राइट अवे द प्रेस स्टार्ट गिविंग द न्यूज़, क्रिश्चियन को मारा गया, ये किया गया, वो किया गया। इसमें उनका स्वार्थ है। ऐसे दूषित वातावरण में हिंदुओं को गीता का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गीता बताती है हमको कैसे करना है, जो कुछ करना कैसे करना है। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में ये द्वंद्व चला आ रहा है कि कौन संसार में अपने धर्म को फैलाएगा। Who wants to become the largest religion in the world, convert most people? अब देखो, मिडिल ईस्ट से चलो, पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया के बाद और जाओ उधर इंडोनेशिया या फिलीपीन, मुसलमान भरे पड़े सब वहाँ पर, बांग्लादेश। So both and there are Muslims all around. Only India is like a thorn is sticking out. They want to get rid of India as a Hindu country. They want to make it as Islamic country. So their Islam goes all the way. You see what's going on? That is what's happening there. हमें समझना और समझाना चाहिए कि परमात्मा तो हिंदू धर्म में भी एक ही है, परंतु लोग उसकी शक्तियों को ही परमात्मा मानकर उनकी पूजा करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ईसाइयों का कार्य जिसमें हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए, ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के समय से चला आ रहा है। ये जो साउथ में हो रहा है, it is going on from British time. Karnataka and all that up to Calcutta, that was all considered one big area. And British came and they wanted to convert, but they had problem in other areas. This area was very vulnerable. So they went in there and they spread their religion like crazy. ईसाइयों के कार्य में हिंदुओं को ईसाई बनाया जाए, ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। और आज भी कुछ हिंदू लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को बहुत कुछ दिया है।
इन लोगों को ये नहीं पता कि जब किसी का धर्म, संस्कृति, कल्चर और आत्मता, आइडेंटिटी ही नहीं रही तो उसकी दशा वही होगी जो दास की दशा होती, स्लेव हो जाता है। When you lose your identity, your culture, your dharma, then you are nothing but a slave. ब्रिटिश इंडिया में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत की हर भाषा में किताबें छापी और कृष्ण क्या वो तो एक गोपियों के वस्त्र हरता था, चुरा ले जाता था। उससे तो क्या अच्छा तो हमारा ईसा है, इसको मानो तुम, वो तुम्हारा उद्धार करेगा। ऐसे ही राम के लिए कहा। उसने तो एक एक वृक्ष से सीता का पता पूछा वन में जा करके, ये तुम्हारा भगवान कैसा है, इसके पास कोई पावर नहीं होगी। ऐसे ही उन्होंने पुराणों की कहानियां पढ़ी और उनकी हंसी उड़ाई। कहानी है कि ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, आप बोर तो नहीं हो रहे? और सरस्वती उसकी बेटी थी। पिता पुत्री का विवाह गलत है, तुम ईसा को मानो। उन्हें क्या पता कि ब्रह्मा की कोई संतान ही नहीं थी। देवताओं की संतान नहीं होती है। वो जो क्या होता था कि जो स्टूडेंट होता था वही वो उनको संतान मानते थे, पुत्र मानते थे। ये कल्चर हमारे यहाँ चला आ रहा है। उसमें जो पुराने स्कूलों में ऋषियों के पास, गुरु के पास जाते थे गुरुकुल में, तो जो गुरु होता था वो उनको अपने बच्चों की तरह देखता था। दे आर माई चिल्ड्रन, ओके। तो इसमें और भी कहानी आती है। तो ये सरस्वती उसकी स्टूडेंट थी, डिसाइपल थी। बाद में उसने विवाह कर लिया, तो उसकी बेटी तो नहीं हुई ना, क्योंकि कोई भी देवता होती है उसकी संतान नहीं होती है। उस समय संस्कृत के अलावा और भाषाओं में व्याकरण नहीं थी। पुराने समय में व्याकरण, ग्रामर नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी भाषाओं की व्याकरण लिखी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। दे रोट द ग्रामर। मोल्सवर्थ ने मराठी में और ब्लॉक ने आंध्र की भाषाओं की व्याकरण लिखी। उस समय हिंदुओं के सामने एक ऐसा धर्म आया जिसने प्रचार तो किया परंतु जबरदस्ती नहीं की। They did not do with the sword. आज भी वे कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, उसमें अनेक भगवान हैं। हिंदू लोगों को ये समझना है कि देवता का ये एक चक्र है। देवता जो है इतने, इनका एक चक्र है जो चलाता है, संसार चलाता है। इस एनर्जी, पावर, शक्ति, इसी से ये संसार चलता रहता है। देवताओं में शक्ति ईश्वर से ही आती है, शक्ति तो उसमें ईश्वर की शक्ति है। और जीव तो उस राजा का, मतलब भगवान का पुत्र है, वो तो सीधा परमात्मा के पास जा सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता साफ साफ कहते हैं कि तुम सीधे मेरे पास आओ, तुमको और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू वर्शिप मी एंड मी अलोन एंड आई विल डू योर, उद्धार कर देंगे तुम्हारा। ये उनका कहा है। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने जो परब्रह्म परमेश्वर अवतार हुए, उनको विष्णु जो एक छोटी देवता, उसको हिंदू अवतार, उसका अवतार मानने लगे। विष्णु तो छोटी देवता है, छोटी सी, वो ईश्वर अलग चीज है। ईसाइयों के इन करतूतों को देखकर हिंदुओं में उस समय 18वीं शताब्दी में सुधार आना शुरू हुआ, क्योंकि ईसाई सभी को ईसाई बनाते जा रहे थे। हिंदू धर्म में सुधार का कोई तरीका ही नहीं था। हिंदू धर्म में तो कोई भी पत्थर देखा उसको उठाया, उस पर सिंदूर लगा दिया, उसकी पूजा करने लगे, वो देवता बन गया।
ऐसा होने पर पहला आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया। He was the first one to stand up and against this. और उन्होंने, और देव समाज देवेंद्र नाथ टैगोर ने ईशा उपनिषद के हिसाब के आधार पर चलाया। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ उपनिषद हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज चलाया। उन्होंने कहा कि हम तो वेदों को मानते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज चला और ब्रह्म समाज ने कहा कि वेदांत को हम मानते हैं। ये आंदोलन, इनको कहा गया द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। जब इतनी मार पड़ी तब लोग खड़े हुए उस समय, और ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने रेवोल्यूशन करा हिंदू धर्म में। आज के समय में कोई दिखाई देता है? कोई नहीं दिखाई देता। कौन खड़ा होकर कुछ कहे हिंदू धर्म के लिए। लेकिन हम सभी को ये समझना है और समझाना है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति कर्मयोग का प्रतिपादन किया है, कर्मयोग बताया है। जो मनुष्य कर्मयोग को ठीक से समझकर उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, परमेश्वर श्री कृष्ण उस मनुष्य की पग पग पर सहायता करते हैं। स्टेप एवरी स्टेप ही हेल्प्स। इसी को हम कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम ही नहीं खड़े होकर चलेंगे तो भगवान सहायता नहीं करेगा। पहला कदम हमको लेना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज वन गॉड। भगवान कृष्ण परमात्मा है, हमको एक्सेप्ट करना पहला स्टेप होगा, तब वो फिर आगे बढ़ाएगा। वो कहते हैं कि तुम एक कदम चलो, टेक वन स्टेप, हम तुमको 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये भगवान कहते हैं। कर्मयोग के प्रति हम ये कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इट इज गुड एज गोल्ड। कर्मयोग जो है, इट इज गुड एज गोल्ड। अर्थात ये बात खरी बात है। ये मार्ग सभी मनुष्यों के लिए है। आज के चाहे किसी भी धर्म में क्यों न हो, सब इस पर चल सकते हैं। गीता का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है। सदियों से गीता पर टीकाएं हो रही हैं, परंतु गीता समझने में लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि इस युग में हमारे जीवन का ध्येय, जो हमारा गोल है, लाइफ, गोल ऑफ आवर लाइफ बदल गया है। आज हम सभी को की दृष्टि फल की ओर है। What am I gonna get from this? That's what everybody looking for. ये हमारा गोल हो गया है। क्या मिलेगा हमको इससे? ये नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या मिलेगा हमको। आज हम सभी की दृष्टि फल की ओर और कर्म की ओर नहीं रह गई है। कर्म कैसे करें? कर्म की ओर नहीं है, फल कैसे मिलेगा। पहले फल मिले तब कर्म करेंगे हम, गारंटी हो जाए उसकी। अधिकतर टीकाएं अद्वैत वेदांत पर आधारित हैं। शंकराचार्य ने गीता के लिए कहा, अद्वैत अमृत वर्षिणी भगवती। ये जो है 18 अध्याय की जो गीता है, अमृत बरसाती है। ऐसा 18 अध्याय गीता वाली गीता है। ये शंकराचार्य ने गीता के लिए कहा। सभी आचार्यों ने अद्वैत को ही लेकर, सहारा लेकर गीता की टीका करी है। इनमें भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मान्य है। द्वैत सिद्धांत पर कुछ ही टीकाएं मिलती हैं। इसमें एक है कैवल्य दीपिका, गोपाल दासी और रहस्यार्थ चंद्रिका। ये टीकाएं हैं जो द्वैतवाद पर हैं। सतारा में श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने पुरुषार्थ बोधनी गीता लिखी और विद्याधर पंजाबी ने द्वैत वर्षिणी गीता लिखी। तो कई एक गीताएं हैं। गीता की टीका बहुत मिलती है। गीता में रुचि न होने का एक बड़ा कारण यह है, व्हाई पीपल नॉट इंटरेस्टेड इन गीता। इसके अंदर कोई कहानी नहीं है। पीपल लाइक टू लिसन टू स्टोरीज। क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ,
कि नहीं? तो लेकिन गीता में कोई कहानी नहीं है, देयर इज नो स्टोरी इन गीता, इसलिए इसमें प्योर ज्ञान भरा हुआ है, कोरा ज्ञान है, कोई कहानियां नहीं है, इसलिए लोगों को ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। यहाँ एक बात समझना है कि जब ईश्वर अवतार लेकर व्यक्त होता है उसे परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का एकमात्र ध्येय होता है जीवों का उद्धार करना। वो संसार में इसीलिए आता है जीवों का उद्धार करे। गीता में जीव का उद्धार केवल उसका परमेश्वर एक परमेश्वर भक्ति से ही होता है। जीव का उद्धार कैसे होता है? परमेश्वर की भक्ति से ही हो सकता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। देवता भक्ति से नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। गीता के श्लोकों को पढ़ने की एक विधि होती है, हाउ टू रीड गीता, हाउ टू प्रोनाउंस थिंग्स। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर, पहले उसको याद करो, तब गीता पढ़ना चाहिए। गीता श्लोकों में 2 प्रकार के छंद हैं। एक है अनुष्टुप छंद, अनु मतलब बाद में, और अष्ट मतलब 8। हर 8 शब्दों के बाद रुकना पड़ता है, उसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। जैसे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। फिर मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, इस तरह से उसको पढ़े जाएंगे। तो दूसरा छंद है इंद्रवज्र, उपेंद्र वज्र, जिसमें हम लोग प्रार्थना जो करते हैं शुरू में, वो उसमें है। उसमें 11 अक्षरों के बाद रुकना पड़ता है। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या, रुकना पड़ा, स्टॉप देयर। जगत प्रहस्यते अनुरज्यते च, तो इसमें 11 हैं। आप सभी से निवेदन है कि गीता को ऐसे मामूली किताब मानकर कहीं मत रखिए। कीप इट एट ए हाई प्लेस, डोंट पुट इट डाउन समवेयर। उसको पवित्र मानिए, इसके अंदर ज्ञान है। गीता ही एक सा शास्त्र है जिसे हिंदू धर्म को दूसरे धर्मों के आक्षेप से बचाया जा सकता है। हम सभी को इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से प्रत्येक अपने को और हिंदू समाज को अन्य धर्मों के आक्षेप से बचा सकते हैं। हमें पूछना चाहिए कि ये क्यों। हम 50 वर्षों से ये देखते आए हैं कि ईसाई लोग दिल से बहुत अच्छे हैं, परंतु उनको और मुसलमानों को ये बचपन से सिखाया जाता है कि उनका धर्म ही सही धर्म है और संसार में अपने धर्म को चारों ओर फैलाओ। हिंदुओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके ऊपर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं। ईश्वर के लिए सभी समान हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अन्य धर्मों का अनुकरण करते हैं उन्हें उनके धर्म से विचलित मत करो। जो कुछ कर रहा है उसको करने दो, बट यू डू योर ओन एंड डोंट लेट समबडी एल्स टेल यू दैट यू आर रॉन्ग। ठीक है, यू डोंट अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा धर्म है तो अपना करो, हम जो कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन योर, यू डोंट इंटरफेयर इन माइन। ईश्वर मार्ग का अनुकरण करने वालों में उन कर्मे वालों से अन्य धर्म वाले दूर ही रहेंगे। जो ईश्वर मार्ग से चलते हैं तो ईश्वर की शक्ति दूसरों को दूर रखती है, उनसे जूझना निरर्थक है। नो रीज़न टू फाइट, नो गेट इन्वॉल्व विद देम। अपने को बचाना ही सही है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण और उनकी गीता का ही आश्रय लेते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि अपने भक्तों की रक्षा वे स्वयं करते हैं, किसी दूसरे से नहीं कराते हैं, स्वयं अपने आप करते हैं। इसलिए निर्भीक रूप से भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करना चाहिए। चलिए आज हम गीता के पहले अध्याय को इसके बाद आरंभ करेंगे अगली बार। श्री कृष्ण।